नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 13.2। और इससे पहली वाली जो प्रश्नावली है ना 13.1 वो हमने इससे पहली वाली वीडियो बना दी है। यदि आपने उसको ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखिए, शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.2। और इस प्रश्नावली 13.2 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जो हम इसमें जान लेते हैं, जिससे कि हम जब इसके सवाल सीखें तो हमें दिक्कत ना हो। इस प्रश्नावली में हम सीखने वाले हैं बहुलक के बारे में। किसके बारे में? बहुलक। अब ये बहुलक के क्वेश्चन देखिए हमारे जो सिलेबस में है वो दो टाइप के हैं। पहला टाइप कि भाई जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, मानी अवर्गीकृत हों अर्थात साधारण रूप से दिए जाएं। ठीक है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों यानी हमें आंकड़े साधारण रूप से दिए जाएं, तब बहुलक पता है कौन होता है? तब सबसे अधिक बारंबारता वाला पद बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही क्या कहलाएगा? हमारा बहुलक कहलाएगा, यदि हमें आंकड़े साधारण रूप से दिए गए हैं तब। अब देखिए यहाँ से दूसरी बात मैं आपको समझा देता हूँ। जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, कैसे हों? वर्गीकृत हों। वर्गीकृत का मतलब है कि जब हमें आंकड़े टेबल के रूप में दिए जाए, सारणी बना के दिए जाए, तब आपसे देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं। तब हम बहुलक निकालने का एक सूत्र लगाते हैं, बहुलक। तो बहुलक निकालने का हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। ये सूत्र काम करता है जब हमें आंकड़े वर्गीकृत दिए जाएं। ठीक है, तो एक बार देखो, दोबारा बता दूं। जब आंकड़े साधारण रूप से दिए जाएं तब क्या करते हैं? सबसे अधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? हमारा बहुलक कहलाता है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, टेबल के रूप में दिए गए हों, तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब हम इससे आगे सीखेंगे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन। देखिए, अब हम यहाँ सीखते हैं इसकी प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, यानी एक अस्पताल ने रिकॉर्ड बनाया है कि कितने लोग कौन कौन सी उम्र के हमारे यहाँ आके भर्ती हुए। जैसे देखो, मैं आपको टेल में समझाऊँ, 5 से लेके 15 वर्ष तक के भर्ती हुए 6, 15 से लेके 25 वर्ष तक के लोग भर्ती हुए 11, और 25 से लेकर 35 तक 21। इस तरह से उन्होंने एक आंकड़ा बनाया है और कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी क्वेश्चन एक ही है और आपसे इसमें क्या कह रहा है? माध्य भी पूछ रहा है, बहुलक भी पूछ रहा है। अब देखिए, माध्य में आपको निकालने से पहली वाली प्रश्नावली में बड़े आराम से मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये भले ही यहाँ पे एक सवाल में दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एक सवाल में या तो माध्य पूछता है या बहुलक पूछता है। ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल में दोनों चीज़ें पूछी जाए। ठीक है, तो फिलहाल अब हम आपको केवल बहुलक सिखाएंगे, क्योंकि माध्य हम इससे पहली वाली वीडियो में आपको सिखा चुके हैं। वीडियो ना देखा हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, फिलहाल मैं इसमें से क्या निकल के दिखाऊंगा आपको? बहुलक। आइए देखिए, सीखते हैं कि किस तरीके से देखिए बहुलक को हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आप ध्यान से सीख लेना, बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे यदि एक सवाल आपने ध्यान से पढ़ लिया। तो देखिए, सबसे पहले इसकी टेबल कैसे बनाएंगे हम बहुलक की। तो हमें इसमें दे रखा था आयु, और आयु दे रखी थी काय में? वर्षों में। ठीक, आयु काय में दे रखी है? वर्षों में। क्लियर। अगले कॉलम में हमें दे रखा है रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप वीडियो देखते हैं तो पहले बुक और कॉपी अपनी लेके बैठेंगे, जिससे कि आपको सवाल समझने में थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि जब आपके सामने सवाल ही नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। ठीक है,
तो चलिए देखिए किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को अपने। तो जैसा कि हमसे क्वेश्चन में दिया गया था कि 5 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक के जो रोगी हैं वो 6 हैं जो पूरे साल में अस्पताल में भर्ती हुए हैं, और 15 से लेके 25 वर्ष तक के 11 हैं। ठीक, आगे 25 से लेके 35 वर्ष तक के 21, और 35 से लेके 45 वर्ष तक के कितने हमारे पास 23, और उसके बाद 45 से लेके 55 वर्ष तक के हैं 14, और उसके बाद 55 से लेके 65 वर्ष तक के हैं 5। ठीक, ये हमने अपनी जो हमारा क्वेश्चन दिया गया उसमें से अपनी टेबल ये कंप्लीट कर ली। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, जब आपसे बहुलक पूछा जाए तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सिंपल टेबल बनती है। सपोज करिए इसमें हमसे माध्य पूछा जाता तो हम इसको एफ आई करते, एक कॉलम और बनाते मध्य बिंदु, उसको एक्स आई मानते, फिर एफ आई एक्स आई, लेकिन वो तब करते जब हमसे माध्य पूछता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है बहुलक। तो देखिए बहुलक में करते क्या है, टेबल आपके सामने बन गई। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जितने भी मान ये लिखे हुए हैं इनमें से सबसे बड़ा मान कौन है। तो सबसे बड़ा मान कौन है, इसमें से 23 है, तो इस 23 को हम मानेंगे F1। क्या मानेंगे, F1, जो सबसे बड़ा होगा इधर। अब F1 के जो ठीक ऊपर वाला मान है उसको हम क्या मानते हैं F0, और F1 के ठीक नीचे वाले मान को हम मानते हैं F2। इतनी बात आपके समझ में आ गई। देखो दोबारा बता दूं, जो सबसे बड़ा मान है उसको F1 मान लीजिए, उसके ठीक ऊपर वाले को F0, उसके ठीक नीचे वाले को F2। अब जो F1 है सबसे बड़ा मान, उसी की सीध में इधर को आ जाइए, और ये जो हमारा वर्ग अंतराल चल रहा है 35 से लेकर 45 तक, इसमें जो छोटा वाला मान है इसको हम क्या मानेंगे L। क्या मानेंगे L, ठीक। और इनको जो घटाएंगे, इनका जो डिफरेंस है उसको हम H मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखिए टेबल में से मान किस तरीके से नोट करेंगे हम, टेबल में देख देख के सारे मान अपने। तो सबसे पहले देखिए लिखिए F1 का मान टेबल बनाने के बाद, F1 का मान कितना था 23, ठीक। फिर लिखेंगे F0 का मान कितना है 21, फिर लिखेंगे F2 का मान कितना है 14। कोई दिक्कत। अब इसी तरह से देखो यहाँ से L का मान कितना हमारे पास तैयार है 35 तैयार है, और H का मान कहाँ से निकालते हैं, इन दोनों को घटा के। तो 45 में से 35 घटाओ कितने बचेंगे 10। सारे मान आ गए। एक बार देखो दोबारा से मान, किसी को दिक्कत हो रही हो तो। F1 F0 F2 समझ ही गए थे। F1 के सामने से निकालते हैं L और इसी में से निकलता है H। जब ये सारी वैल्यू आप नोट कर लें उसके बाद आप सूत्र लगा दें बहुलक का। तो मैंने आपको अभी सूत्र सिखाया था बहुलक का, क्या सूत्र बताइए। तो इसलिए बहुलक बराबर, और बहुलक निकालने का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ठीक है। अब आपको करना क्या है, सूत्र लगाने के बाद सावधानी से मान लगाने। बस देखिए L की जगह 35, कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, प्लस F1 की जगह 23 माइनस, अब F0 का मान है तो F0 की जगह 21, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है यहाँ से, 2 गुणा F1 की जगह 23, ठीक है, माइनस F0 की जगह 21 माइनस F2 की जगह कितना मान है हमारा 14, और गुणा H की जगह 10। क्या करा भाई हमने, सिंपल सारी वैल्यूओं के हमने मान अपने लगा दिए। बस इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वही हमारा बहुलक कहलाएगा। देखिए कैसे, 35 की जगह 35 प्लस 21 में से 23 में से 21 आप कम करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2, ठीक। गुणा करेंगे 2 की 23 में तो ये हो जाएंगे 46, माइनस 21 और माइनस 14, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और 21 में 14 जोड़ोगे तो कितने बचेगा 35। चिन्ह हमेशा बड़ी गिनती का था, आप जानते हैं। गुणा में कितना आ गया 10। इसको देखिए आगे बढ़ा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 35 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, और 46 में से 35 घटाओगे तो यहाँ रह जाएगा 11, और गुणा में रह जाएंगे 10, ठीक है। आगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 35 अपनी जगह प्लस 2 की गुणा होगी 10 में, 2 की गुणा 10 में होगी तो कितना हो जाएंगे 20, बटे में कितना बच जाएगा 11। अब 11 से आप डिवाइड करेंगे 20 को तो यहाँ से बचेगा, ये आ जाएगा मान, देखिए 35 अपनी जगह प्लस 11 से 20 को आप भाग दो, सिंपल समझना समझ में आया तो ये आ जाएगा 1.8181। इस तरह से ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब 35 में इतने मान को जोड़ोगे तो देखिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ,
बस आ गया आंसर। तो ये हो जाएगा 36.8181, इस तरह से डैश डैश ये नंबर चलते रहेंगे। ठीक है, अब आप राउंड फिगर आपको करना आता होगा, तो देखिए पॉइंट के बाद 8 है और 8 के पीछे कौन लिखा है 1, तो ये यहाँ पे अगर 5 होता या 5 से बढ़ता इसको 1 यहाँ बढ़ा देते, और 5 से छोटी वैल्यू होती है सबको छोड़ देते हैं, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 36.8। और हमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, देखिए इस तरह से अगर यहाँ पे कोई मात्रक दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है वर्ष में, तो आप आंसर में वर्ष लिख देना। यदि यहाँ पे दिया जाए, ना दिया जाए तो कोई बात ही ना, तो यहाँ दे रखा है वर्षों में, तो हम लिख देंगे 36.8 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 की हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो और देखिए पूरी टेबल बना के दे रखी है, उसके नीचे लिख रहा है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। कुल मिला के इनसे हमसे बहुलक पूछा। देखिए मैं आप सवाल समझा दूं, ये जीवन काल दे रखा है कि 0 से लेकर 20 घंटों तक 10 उपकरणों का जीवन काल है, 20 से 40 तक 35 और 40 60 52, इस तरह से हमको आंकड़े दिए गए, और इनका हमसे क्या पूछा है बहुलक। आइए देखिए किस तरह से हम इनका बहुलक ज्ञात करते हैं। जैसा कि देखिए अभी आपको इससे पहले वाले सवाल में सिखाया था, यदि अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप इस सवाल में सीख लीजिए। सबसे पहले देखिए टेबल बनाना सीखिए। तो हमें किस तरह से दिया गया, अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था। सबसे पहले लिखेंगे जीवन काल, जीवन काल, और काय में दे रखा है जीवन काल घंटों में, ठीक है, घंटों में। अगला जो कॉलम है हमारा वो क्या है, बारंबारता का। बुक आपके सामने देखिए होनी चाहिए यहाँ से, है ना, क्योंकि बार बार बुक यदि नहीं होगी आपके सामने तो फिर दिक्कत आएगी। तो जीवन काल किस तरह से दिया हुआ है, जैसा कि हमें बुक में अपने दे रखे उसी हिसाब से बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखें पहली लाइन में 0 से लेके 20 तक कितनी बारंबारता है, 10, यानी 0 से लेके 20 घंटे तक जीवन काल है 10 उपकरणों का। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से। और 20 से 40 तक 35, और 40 से 60 तक 52, उसके बाद 60 से 80 तक 61, उसके बाद 80 से 100 तक 38, और 100 से 120 तक 29। ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। जैसा कि आपको पता है कि बहुलक की टेबल बिल्कुल सिंपल बनती है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना होता हमको, नॉर्मल सा सवाल है। अब देखें आगे, यहाँ से अब मैंने आपको देखो क्या बताया था, इससे पहले वाले सवाल में आपको ध्यान है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, इन सब में ये देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा है इसमें 61। तो इस 61 को हम मानेंगे F1। मैं आपको सिखा चुका हूँ जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम F1 मानते हैं, कोई दिक्कत। F1 के ठीक ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम मानते हैं F0, और F1 के ठीक नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम मानते हैं F2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब F1 के इधर को सामने आएंगे तो जो छोटी वाली वैल्यू है उसको क्या मानेंगे हम L। तो यहाँ से L का मान हमारा ये हो जाएगा, और इनको घटा के हम H निकालेंगे। अब ये टेबल आपकी बन गई। टेबल बनाने के बाद सबसे पहला आपका काम है कि जो भी सूचना हमें दी गई है उसको हम पहले नोट करेंगे जो हमने चीज़ें बनाई हैं। तो टेबल बनाने के बाद एक लिखना शुरू करेंगे। तो क्या लिखा है, F1 का मान 61 है, F0 का मान 52 है, और F2 का मान 38 है, L का मान 60 हमें दिख रहा है, और H कहाँ से निकालते हैं, इन दोनों में से बड़े वाले में से छोटा घटा के। तो 80 में 60 घटाओ कितना बचेगा यहाँ से 20। ठीक, ये हमारे सारे मान तैयार हो गए। अब आपको क्या करना है, बस सूत्र लगाना है, उसके बाद अपने आप देखो आंसर आ जाएगा। तो क्या पूछा है इसने हमसे, बहुलक पूछा है, तो बहुलक का सूत्र लगा दीजिए। तो बहुलक बराबर, सूत्र आपको यहाँ से याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये सूत्र है बहुलक निकालने का। लगा दीजिए मान, L की जगह 60, ठीक, प्लस F1 की जगह 61 माइनस F0 की जगह 52 बटे 2 गुणा F1 की जगह 61
F0 की जगह 52 और F2 की जगह हमारे देखो ये रहा मान कितना 38 और पूरा गुणा में H की जगह 20। ठीक है, कुछ नहीं करा है, सूत्र में सिर्फ मान लगाए हैं। इनको सॉल्व कर लीजिए, अपने आप जो आंसर बचेगा वो बच जाएगा। देखिए 60 की जगह अभी भी 60। ठीक, ध्यान से देखते रहना। प्लस 61 में से जब आप कितने घटाओगे 52 घटाओगे तो यहाँ से बचेगा 9। 2 की गुणा करोगे 61 में तो ये आ जाएगा 122। माइनस के 52 और माइनस के 38 दोनों जुड़ के बन जाएंगे माइनस के 90 और गुणा में यहाँ से 20। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 60 की जगह 60 अभी भी ऐसे ही, प्लस की जगह प्लस अभी भी ऐसे ही, 9 की जगह 9 अभी भी ऐसे ही। अब 122 में से पहले तो 90 घटाइए तो यहाँ से बचेगा 32 और ये रह जाएगा गुणा में 20। ठीक, अब एक काम करिए, यहाँ से पहले 2 से थोड़ा काट के छोटा कर लो, 2 ढाई 20 और यहाँ 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हमारे पास कौन बचे 60 बचे, 9/16 बचे और गुणा में बचे 10। इसको एक बार और देखिए, 2 से काटिए, थोड़ा छोटा कर लो। चाहे चलो मत काटो, भी ऐसे सिंपल गुणा कर लो पहले यहाँ पे, है ना। 60 की जगह 60 प्लस 10 की गुणा 9 में होगी, 9 की गुणा 10 में, तो 9 ढाई 90 और बटे कितने 16। इसको 2 से फिर काट दो यहाँ से, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना बच जाएगा 45 और ये बच जाएगा 8। बाकी देखो बचा कुछ हमें यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, है ना। कितना बचेगा, बराबर की जगह बराबर, 60 की जगह 60 ये वाला मान, ठीक है। प्लस यहाँ से रह गया 45/8, 60 प्लस, अब 45 को तुम जब 8 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा यहाँ से 8 पंजे 40, ठीक। 5 बचेगा 50 हो जाएंगे और 8 6 48, फिर कितना बचाएगा पॉइंट आगे 2, फिर 2 बच जाएंगे और 5, तो ये 8 से भाग करने के बाद इतना आ जाएगा 5.625, ठीक है। इसमें जोड़ दो तो 60 और 5 कितने हो जाएंगे 65, तो 65.625, ठीक है। और देखो इसमें भी मात्रक दे रखा था घंटे में, देखो मैं आपको दिखाऊं, बाकी कुछ समय देख लेना। यहाँ पे जीवन काल घंटों में दे रखा था, तो आंसर यहाँ पे लगा देंगे इतने घंटे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी जो बहुलक आएगा वो आएगा 65.625 और यही हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय मानी खर्च के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों की मासिक बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात भी कीजिए। यानी इस आंकड़े में से हमको बहुलक भी नहीं निकलवा रहा है और माध्य भी निकलवा रहा है। तो माध्य तो हमने इससे पहली वाली वीडियो में निकालना सीख लिया है, फिलहाल हम इसमें बहुलक सीख रहे हैं, तो मैं आपको बहुलक निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। माध्य आप स्वयं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से, मैं एक बार आपको सवाल को समझा दूँ। यानी 1000 से लेकर 1500 रुपये तक महीने में जो खर्च करते हैं वो हैं 24 परिवार, और 1500 से लेकर 2000 रुपये तक हर महीने खर्च करने वाले हैं 40 परिवार, 2000 से 2500 रुपये तक 33। इस तरह से ये आंकड़े हमको दे रखे हैं और इसमें से हमें बहुलक क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए सीखेंगे कैसे। अब तक आप बहुलक की टेबल बनाना सीख गए होंगे। यदि कोई आप में से अभी भी नहीं सीखा है तो देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए। आप सबसे पहले बहुलक की देखो टेबल कैसे बनाते हैं, जैसा हमें दिया जा रहा है। सबसे पहले दिया गया है व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, और काय में दिया गया है रुपयों में, ये रुपए का चिन्ह होता है। इस चिन्ह की शुरुआत सन 2011 में हुई थी, ठीक है। और किसने ये चिन्ह को डिजाइन किया था, कुमार धर्मलिंगम। कौन थी, IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर। खैर कोई बात नहीं। तो व्यय दे रखा है रुपए में। आगे अगले जो कॉलम में दे रखा है वो है परिवारों की संख्या। क्या दे रखी है, परिवारों की संख्या, ठीक। और इस तरह से बहुत ही सिंपल रूप से हमें ये टेबल क्या करनी है, बनानी है। देखिए इस तरह से, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करिए बुक में देख के आप। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1000 से लेकर 1500 रुपये महीने खर्च करने वाले जो परिवार हैं वो हैं 24, ठीक है। आगे 1500 से लेकर 2000 तक खर्च करने वाले परिवार की संख्या है 40, ठीक है। आगे 2000 से लेकर
₹2500 तक खर्च करने वाले परिवार हैं 33। आगे देखेंगे 2500 से लेकर 3000 तक खर्च करने वाले परिवार हैं 28। ये व्यवस्था हमारी दी गई है। आगे 3000 से लेकर 3500 रुपये तक खर्च करने वाले हमारे जो परिवार हैं वो हैं 30। और देखेंगे आगे 3500 से लेकर 4000 तक जो खर्च करने वाले परिवार हैं वो हैं 22। और 4000 से 4500 रुपये तक खर्च करने वाले परिवार कितने हैं हमारे 16। और 4500 से लेकर 5000 तक खर्च करने वाले परिवार हैं हमारे 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। अब ये आपकी टेबल यहाँ से बन के हो गई कंप्लीट, तैयार। ठीक, अब सबसे पहले अगर आपको अब तक याद हो गया होगा तो आप ध्यान से देख के इसमें से देखें कि सबसे बड़ा मान आपको इसमें से कौन दिखाई दे रहा है। तो भाई मुझे तो सबसे बड़ा मान दिखाई दे रहा है 40। ठीक, इसी को हम क्या मान लेंगे F1। इतना तो आपको याद हो गया होगा। F1 के ऊपर वाला मान को हम कहते हैं F0 और F1 के ठीक नीचे वाले मान को हम बोलते हैं F2। अब F1 की सीध में इधर को आ जाएंगे तो इसमें जो छोटी वाली वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा L का मान, और इनको घटा के जो हम निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे H बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात देखिए किस तरह से, बात समझ में आ गई। तो इन सभी मानों को एक एक करके टेबल के नीचे नोट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले F1 का मान कितना है 40, फिर F0 का मान 24, फिर F2 का मान 33। कोई दिक्कत? और यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास जो L का मान है वो कितना है 1500 है, और H का मान इसमें से बड़े वाले मान में से छोटे वाले को घटा के तो कितना बचेगा 500 बचेगा। यहाँ से H का मान कितना बचेगा 500। यहाँ से हमारे पास सारी मान तैयार हो गए हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा बस अपना बहुलक निकालने का सूत्र लगाना है। सूत्र अब तक आपको याद हो चुका होगा, और यदि याद ना हुआ है तो अब सीख लो आप। तो बहुलक निकालने का जो सूत्र है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये सूत्र है। बस क्या करना है आपको, ध्यान से एक एक करके देखो मान लगाना है। L की जगह 1500 प्लस F1 की जगह 40 और F0 की जगह 24। कुछ नहीं करना है, बस मान फिट करने हैं बड़े आराम से, गलती ना होने पाए बस। 2 की जगह 2, F1 की जगह गुणा 40, F0 की जगह 24 और बेटा F2 की जगह 33 और गुणा H की जगह 500, जैसा कि आपको सवाल में दिया गया है। अब बस इसको ध्यान से सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आपका आना होगा अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ 1500 अपनी जगह ऐसे ही, प्लस सबसे पहले 40 में से 24 कम करो, यहाँ बचेगा 16। 2 की गुणा 40 में करोगे तो जी 80 बचेंगे, और माइनस के 24 और माइनस के 33 दोनों जोड़ के बन जाएंगे 57 माइनस के, और गुणा में आ जाएगा 500। यहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। 1500 अपनी जगह अभी भी ऐसा ही, प्लस 16 अभी भी ऐसा ही। 80 में से 57 कम कर दीजिए तो यहाँ बचेगा 23, और ये गुणा में 500 अपनी जगह अभी भी ऐसे के ऐसे ही। ठीक, अब देखें यहाँ से 1500 ऐसे ही, प्लस 16 की गुणा डायरेक्ट 500 में कर दो तो 16 पंजी 80 और 2 जीरो ये पीछे से, तो कितने बचेंगे 8000, और बटे में कितने आ जाएंगे 23। आ गए यहाँ तक? अब एक काम करती है यहाँ से, अगर ज़्यादा सिंपल बनाना है सवाल तो सिंपल सा क्या करो, 8000 को 23 से भाग लगा दो। तो 23 से जब भाग लगाओगे तो ये बचेगा 347.8260। ठीक है, यानी 347.8260। अब देखिए इससे आगे का मान क्या क्या बचेगा। अब 1500 में 347.8260 जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे जोड़ के 1847.8260। कुछ कहा थोड़ी है, हमने जोड़ दिए इसमें। अब यदि आप यहाँ आंसर छोड़ना चाहें तो यहाँ छोड़ दें, या आप बनाना चाहें इसका राउंड फिगर, देखिए कैसे बनेगा।
1847 अपनी जगह, 0.8 है और 8 के बाद 2 है और 2 के पीछे है 6। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पीछे वाली वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो तो उसको हटा के 1 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 8 अपनी जगह रहेगा और 2 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी हमें दे रखा था रुपए में, तो आगे लिख देंगे रुपए। यदि हिंदी में लिखना है तो रुपए पीछे लिख दो, और चिन्ह बनाना है रुपए का तो आगे बना दीजिए। और यही हमारे इस क्वेश्चन का पूरा आंसर कंप्लीट। अब देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, इससे आगे के जो सवाल हैं, ठीक है, उसमें सभी में बहुलक पूछा गया है और सभी का तरीका यही है जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। बस हर बार क्या हो रखे हैं, अंक बदल गए हैं और थोड़ी सी भाषा चेंज कर रखी है, तरीका सभी का यही है। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं बहुत ध्यान से। अब आगे की जो के क्वेश्चन जो रह गए आप अपना प्रयास करके देखें। यदि कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अगली बार मैं उसको अगली वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूंगा। ये जब मैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो स्टार्ट करूंगा उसमें सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने समझाया बहुलक वो समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।